अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी के हफ़वात का ताक़ुब जारी व सारी है और मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से उठाए गए इश्कालात वसाविस का अल्लाह के फज़ल व करम से इल्मी रद्द हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। आज की नशिस्त में मिर्ज़ा जेलमी का एक स्लोगन जिसको नारे के तौर पर यह पेश करता है कि बाबे शाही कोई नहीं, इसका इल्मी ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। मिर्ज़ा जेलमी का ये नारा कि बाबे शाही कोई नहीं, ये दलालत, गुमराही और बेदीनी पर मबनी है। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मिर्ज़ा जेलमी के अपने बयानात की रूह से हम इस जुमले का इब्ताल और इंशाअल्लाह इसका रद्द करेंगे। मिर्ज़ा जेलमी की जब हम प्रकट करते हैं, गिरफ्त करते हैं कि तुमने ये कहा कि बाबे शाही कोई नहीं, और मुराद बाबों से उम्मत के बुज़ुर्ग, जिनको उम्मत बुज़ुर्ग मानती है, औलिया अल्लाह मानती है, उनको तुम ये कहते हो कि ये तो शाही कोई नहीं, तो मिर्ज़ा जेलमी जट से फ़ौरन ये कह देता है कि मैं ये जुमला कॉन्टेक्स्ट के साथ कहता हूँ, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। तो मिर्ज़ा जेलमी फिर फंस जाता है। क्यों? इसलिए कि सवाल ये पैदा होता है कि तुम ये कह के तेरे बाबे शाही कोई नहीं, क्या बताना चाहते हो कि हमारे बाबे अल्लाह के नबी के मुकाबले में शाह कोई नहीं है और तुम्हारे बाबे शाह हैं? अगर तो तुम ये कहो कि तुम्हारे बाबे तो शाह नहीं लेकिन अल्लाह के नबी के मुकाबले में मेरे बाबे शाह हैं, तो बताओ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि तुम अपने बाबों को अल्लाह के नबी के मुकाबले में खड़े कर रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में समझते हो। और अगर ये नहीं तो फिर सिर्फ ये कहना कि तेरे बाबे शाही कोई नहीं, ये जुमला मिर्ज़ा जेलमी का, आप खुद इस पर गौर करें कि मिर्ज़ा जेलमी तेरे बाबे कह के किन बाबों को दरमियान में से निकाल रहा है, और जिन बाबों को निकाल रहा है क्या वो बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में तुम उनको कोई शाह समझते हो? और क्या मुसलमान बुजुर्गों को, बाबों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में समझते हैं? तो इसका जवाब ये कि हरगिज़ नहीं। यह मिर्ज़ा जेलमी का एक बातिल किस्म का स्लोगन है और बातिल किस्म का नारा है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जब हम औलिया अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों की बात करते हैं, अल्लाह के बुजुर्ग बंदों की बात करते हैं, तो उनको ना तो अल्लाह के मुकाबला में समझा जाता है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में समझा जाता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको मकाम, जो उनको इज़्ज़त और जो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम दिया है, उनके मकाम व मर्तबे की वजह से उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेरे बाबे शाही कोई नहीं, हमारे बाबे हैं कौन? तो अगर हमारे बुजुर्गों को तुम बाबे कहते हो तो बिहम्दिल्लाह ताला हमारे सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात है, अहले बैत की ज़वात है। सहाबा अहले बैत के बाद फिर ताबईन है, तबा ताबईन है, और वो औलिया अल्लाह जिनकी विलायत पर उम्मत का इजमाओ इत्तिफाक हो गया, ये सारे औलिया अल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, और जिनको तुम बाबे कह के उनका रद्द करते हो ये हमारे बुजुर्ग हैं अल्लाह के फजल करम से। हम इन सब बुजुर्गों को मानते हैं। तो ये तुम्हारा कहना कि तेरे बाबे शाही कोई नहीं, इसका मतलब ये निकला कि सहाबा भी शाह कोई नहीं, अहले बैत भी शाह कोई नहीं, नौज़ बिल्लाह, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के वो औलिया जिनकी विलायत पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो गया, वो सारे शाह कोई नहीं। तो अब तुम बताओ तुम्हारे बाबे कौन हैं? तो मिर्ज़ा जेलमी इसमें इतने पैंतरे बदलता है, इतने रंग बदलता है कि जितने गिरगट भी रंग नहीं बदलता। कभी कहता है कि मेरे बाबे पुराने हैं, मैं पुराने बाबों को मानता हूं। इसने बाकायदा बयाना दिए हैं, बाकायदा इसके क्लिप्स मौजूद हैं कि मैं पुराने बाबों को मानता हूं। फिर यह कहता है कि जो 300 साल के अंदर अंदर बाबे हैं, मैं उन बाबों को मानता हूं, मेरे वो बाबे हैं। हमारा लेना देना वैसे इन बुजुर्गों के साथ है ही नहीं है, क्योंकि ये सारे दरमियाने बुजुर्ग हैं। हम पुराने बुजुर्गों को मानते हैं, दरमियाने वालों को नहीं मानते। ये कहता नहीं पुराने बुजुर्ग,
और जिनको ये पुराना कह रहे होते हैं वो तो दरमियाने होते हैं। 8 से 1000 साल पहले कोई बुजुर्ग है वो पुराना तो नहीं है, वो दरमियाना है। पुराना वो है जो 1400 साल पुराना है, नबी इस्लाम से आबा ताबईन। लिहाजा ये जैसे मैंने वाबी और बाबी 2 टर्म बनाई है ना, आंदा कहने पुराने बुजुर्गों नहीं मानते, उनको नहीं, पुराने को मानते हैं, दरमियाने को नहीं मानते। और दरमियाने से दोनों तरफ किनाया हो सकता है, ना इधर ने ना उधर ने, ठीक है ना जी। किताबों से तो ये लगता है उन शख्सियात के बारे में हम बात नहीं करते, हम दरमियानों को नहीं मानते, पुरानों को मानते हैं। इसलिए कि आज जो है नए, इन्होंने भी 500 साल बाद पुराना हो जाना है, लेकिन इंजीनियर साली डॉक्ट्राइन में ये भी दरमियाने ही रहेंगे, पुराने पहले 300 साल वाले ही हैं, साहबा ताबीन तबा ताबीन। फिर ये बयान देता है कि मेरे बाबे खुलफाए राशिदीन हैं, और फिर आखिर में ये कहता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही बाबा है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम कहो कि मेरे बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इसका मतलब है कि सहाबा अहले बैत तुम्हारे बुजुर्ग और बाबे नहीं, तो तेरे बाबे तो शायद कोई नहीं, तो फिर वो तो सारे हमारे बाबे हो गए, हमारे बुजुर्ग हो गए, तुम्हारे बकौल हमारे बाबे हो गए, तो ये सारे के सारे ही क्या कोई शय नहीं। जबकि कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह के नेक बंदों मोमिनीन का मकाम व मर्तबा अल्लाह ने बयान किया है। अब मिर्ज़ा जेलमी जो है ये सिर्फ ये तो कहता कि तेरे बाबे तो शायद कोई नहीं, और अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स को ये मुतमिन करने की कोशिश करता कि जब मैं बाबे तो शाही कोई नहीं कहता तो मेरी मुराद इनके बाबे होते हैं कि तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। जबकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी सहाबा को भी यह कहता कि शाही कोई नहीं, अहले बैत के अफराद को भी यह कहता कि शाही कोई नहीं। इसने तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी यह कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। और फिर इमाम हसन मुज्तबा इमाम अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी ये कहा कि इमाम हसन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। तो अब ये कहना कि तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, इस जुमले की क्या हैसियत बाकी रह जाती है? जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब को तुम ये कहो कि ये शय कोई नहीं, इमाम हसन मुज्तबा तो शय कोई नहीं, हत्ता कि जब इसको ये कहा गया कि तुम इस बुनियाद पे तो ये भी कल को कह दोगे कि अल्लाह के मुकाबले में नबी तो शय कोई नहीं, तो फौरन जट से मिर्ज़े ने वो कराची वाले राफजी को ये कह दिया कि लानत तो तुम पे, ये कौन कह सकता है कि अल्लाह के मुकाबले में नबी तो शय कोई नहीं। तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। मेरा ये जुमला इसमें याद रखिएगा कि ये तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि बाबे तशय्युई कोई नहीं और नबी के जैसा है कोई नहीं, इस पर हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है, हमारी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। लेकिन शैतान ने इससे पहले एक जुमला कहा था, शैतान ने कहा था अल्लाह के जैसा तो है ही कोई नहीं, आदम तो शय ही कोई नहीं, कि आदम की ताजीम का इनकार किया और अल्लाह की उस तौहीद और किबरियाई का एतराफ किया शैतान ने किया है। और मैं खौफ रखता हूँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि इंजीनियर साहब इस तौहीद के अंदर चलते चलते कहीं शैतान के मुत्तबे होकर, मुफ्ती साहब की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और मैं खौफ रखता हूँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि इंजीनियर साहब इस तौहीद के अंदर चलते चलते कहीं शैतान के मुत्तबे होकर, मुफ्ती साहब की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बेशर्मो, रसूलुल्लाह के मुजाहिद के बारे में ऐसी बात करते हो, तुम्हारा हशर बनु उमैया के साथ हो जिनसे तुमने ये इस किस्म का झूठ फैलाना सीखा है, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। और फिर ये कह भी दिया मिर्ज़ा जेलमी ने खुद, और ये कहा कि तौहीद का तो मतलब ही ये है कि नबी फरिश्ते ये तो शाही कोई नहीं, ये तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है, बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। ये खुद कह भी दिया। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मुतज़ाद किस्म के बयानात मिर्ज़ा जेलमी के मिलते हैं जिनसे खुद मिर्ज़ा जेलमी एक्सपोज हो जाता है। लिहाजा मिर्ज़ा जेलमी का ये जुमला कि बाबे ते शाही कोई नहीं, ये जुमला दलालत, गुमराही और बेदीनी पे मबनी है,
और कुरान और सुन्नत के भी मुखालिफ है। सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8 निकालने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुअमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए। तो ईमान वाले तो मुअज़्ज़ज़ हैं अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक, जिनको मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि ये तो शय कोई नहीं। ईमान वाले मोमिनीन औलिया अल्लाह, उनका मकाम यह है। सूरह यूनुस उठाएं, आयत नंबर 62 और 63 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वली, उनको कोई खौफ नहीं और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो हैं जो ईमान वाले हैं और तकवे वाले हैं। सही बुखारी में 6502 नंबर हदीस है और यह हदीस कुदसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदहुल करीम से बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब हो जाता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिन आंखों से वो देखता है, और मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिन हाथों से वो पकड़ता है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिन पाँव से वो चलता है। व इन सअलनी लउतियन्नहु, अगर बंदा मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करता हूँ। वला इन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु, और जब बंदा मुझसे पनाह मांगता है मैं उसको पनाह अता फरमाता हूँ। वमा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत। अल्लाह करीम फरमाता है कि मोमिन जब मौत को नापसंद करता है तो मुझे किसी बात पर इतना तरद्दुद नहीं होता जितना एक बंदा मोमिन को मौत देते वक्त तरद्दुद होता है। ये हदीस के कलिमात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका माना जानता है, लेकिन हदीस के अंदर जो कलिमात आए हैं मैं बयान ही वही कलिमात जो है वो तर्जमा के अंदर बयान कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह के महबूब बंदों का, अल्लाह के औलिया का, अल्लाह के जो मुक़र्रब बंदे हैं उनका ये मकाम है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। 3527 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन इबादिल्लाहि ला उनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि ना तो वो नबी हैं ना शहीद हैं। यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा भी उन पर रश करेंगे। 3527 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान फरमाया कि अंबिया और शुहदा भी उन पर रश करेंगे बिमकानिहिम मिनल्लाहि ताला, जो अल्लाह के यहाँ उनका मर्तबा और मकाम होगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, हुजूर वो कौन लोग हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाहि अला गैरि अरहामिम बैनहुम, कि वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं। उनका बज़ाहिर को आपस में रिश्ता नाता ताल्लुक़ भी नहीं होगा और उनका आपस में माल का लेन देन भी नहीं होगा, और उनके क़यामत के दिन चेहरे नूर होंगे और वो नूर पर होंगे। ला यखाफूना इदा खाफन नास, जब लोग खौफ ज़दा होंगे उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, जब लोग गमगीन होंगे उन्हें कोई गम नहीं होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह यूनुस की यही आयत तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वली, उनको कोई खौफ नहीं और ना वो गमगीन होंगे। और एक और हदीस इमाम हाकिम अल मुसद्दरक में हदीस नंबर 4 लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यसीरु मिनर रिया शिरकुन, थोड़ी सी रियाकारी भी शिरक है, यानी शिरक असगर है। वमन आदाली औलिया अल्लाहि फ़क़द बारज़ल्लाह बिल मुहारबती, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐलान जंग करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल अबरार अल अत्क़िया अल अख़फ़िया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बंदों से मोहब्बत करता है, मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। और इसी तरह की एक हदीस अल मोजमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी लेके आए कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएगा,
ला यनालु रहमती मन ला युवाली, जो मेरे औलिया से मोहब्बत नहीं रखता उससे मेरी रहमत नहीं पहुँचेगी। वला युआदी आदाई, और जो मेरे दुश्मनों से दुश्मनी नहीं रखता उससे भी मेरी रहमत नहीं पहुँचेगी। इन अहादीस से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में औलिया अल्लाह का कितना बुलंद मकाम है, बुलंद रुतबा है। उनको ये कह देना कि ये तो शाही कोई नहीं, और फिर ये कहना कि तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, गोया कि अपने बाबों को बचाने की एक कोशिश है।